हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें कुछ बातें छूटी हुई थी, उसको हम लोग आज समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या बोले थे? डू या डज। ठीक है, तथा मेन वर्ब उसके साथ यूज किया जा रहा था V1 या V5। आपको जब पर्सन चार्ट पढ़ाए हुए थे तो पर्सन चार्ट में बताए हुए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं तथा उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो उसका वीडियो बना चुका हुआ हूँ, उसमें जाकर देख लीजिएगा। देखिए, पर्सन चार्ट में आपको यहाँ पे दे रहा है कि डू का प्रयोग आई प्लस ऑल प्लूरल के साथ, मतलब डू का प्रयोग इस आई प्लस यहाँ पे ऑल प्लूरल यहाँ पे है, मतलब ये पूरा डू का प्रयोग आई प्लस ऑल प्लूरल के साथ किया जाता है। ठीक है, डू का प्रयोग किया जाएगा। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन है यहाँ पे दिखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए पर्सन चार्ट पढ़ाया हुआ था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट ये सब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट मतलब सिंगुलर दिख जाए तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। उससे अधिक दिखे मतलब प्लूरल फॉर्म हो और आई भी हो तो उसके साथ क्या, डू का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिएगा, आपको एक बात पता होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वर्ब को दो भाग में बांटा गया होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मतलब बेसिक रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ये आपका बेसिक रूल, मतलब इतना से कोई भी सेंटेंस मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, तो उसको बनाने का रूल नहीं बताए थे, तो यहाँ पे रूल समझेंगे स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, बेसिक रूल ये हुआ, इसको मिटाते हैं फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको लिखना हो तो यूट्यूब पे रहेगा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लिखवाए थे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट थे, क्या, अफर्मेटिव एंड दूसरा था निगेटिव। इसको समझिएगा, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, तथा नेक्स्ट था इंट्रोगेटिव, उसके बाद था इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, एक और था ना, क्वेश्चन वर्ड कॉम इंट्रोगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ये रूल हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव को बनाने का रूल होता है डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एवं क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव को बनाने का रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। O फॉर ऑब्जेक्ट, R फॉर रेस्ट। ठीक है, ये 5 प्रकार तरीका हुआ, 2 3 4 एंड 5। देखिए इस पे हम एग्जाम्पल के तरीका एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस क्या चीज से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। वर्ब को 2 भाग में तोड़े गए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मतलब कोई भी सेंटेंस क्या चीज से मिलकर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, V1 या V5। निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अफर्मेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले ला देंगे। मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का क्या होगा, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट। हम इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के साथ केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड पहले जोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर जैसा रहेगा। ठीक है, आप इतना बात लिख लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लिखना क्या, आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर लिखने में टाइम देंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मिटाते हैं इसको। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, राम अच्छा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सबसे पहले पहचान होना चाहिए कि किस टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में, क्यों कि किसमें प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का कौन से भाग होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साइन हम क्या लिख रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है, ता है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाने का रूल अभी जस्ट लिखवाए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का रूल होता है। मतलब अभी राम आम खाता है, क्या बोलेंगे, राम सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो क्या हो जाएगा, राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, अब देखिए V1 या V5, देखिए V5 का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है। ठीक है, देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगाकर प्रयोग किया जाता है, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है कि किसी यदि उसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जा रहा हो तो उसके मेन वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो मेन वर्ब खाना है, खाना या सॉरी मेन क्रिया क्या हो रही है, खाने की, तो इसमें इट में एस या ईएस लगा देंगे तो V5 बन जाएगा। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा, इसी का निगेटिव हो जाएगा राम डज नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, इसी ईट में का एस या ईएस उठकर कहाँ आ गया, इस डू में आकर ऐड हो गया, अर्थात डू में एस या ईएस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, डज बन जाएगा। मतलब राम डज नॉट ईट ए मैंगो निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में बताए थे हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, क्या, डज राम ईट ए मैंगो क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या था, डज राम नॉट ईट ए मैंगो
तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव में क्या था, क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, मतलब वाई डॉज राम ईट ए मैंगो। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5। मतलब यदि हम आपको एक सेंटेंस दे तो उसका आप पांचों बना सकते हैं। किस रूल पे, अभी जस्ट रूल लिखवाए थे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इससे एक सेंटेंस से हम 5 बना सकते हैं, बस इससे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। ठीक है, आपको पर्सन चार्ट में कुछ बातें याद होनी चाहिए कि पर्सन चार्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं एंड प्लूरल क्या होते हैं। और बस आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कर रहा है, तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको चलिए एक बार बेसिक फिर से बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साइन क्या होता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज, मेन वर्ब V1 या V5। V5 का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो V5 बन जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट हो किसी सेंटेंस में तो उसके मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, इस राम आम खाता है, इसकी जगह पर इसको हटाकर हम लिख दें सीता बाजार जाती है। इसको क्या कैसे बनाओगे, सीता जाना क्रिया हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गोज, सीता गोज टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट, सीता डज नॉट गोज, सॉरी गोज नहीं होगा, गो टू मार्केट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे बनाएगा ये, सीता गोज टू मार्केट, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, डज सीता गो टू मार्केट, डज सीता नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, वाई डज सीता गो टू मार्केट। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ कि सीता बाजार जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है, क्या सीता बाजार जाती है, क्या सीता बाजार नहीं जाती है, सीता बाजार क्यों जाती है। ठीक है, इससे आगे भी हो सकता है सीता बाजार क्यों नहीं जाती है, तो वाई डज सीता नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, इस प्रकार हम एक सेंटेंस देंगे तो उसका आप 5 बना सकते हो। ऑफिशियली बात है कि आप एक सेंटेंस को 5 बना सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम रूल सिखा दिए कि एक सेंटेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और तथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल बता दिया गया है। ठीक है, यदि आपको रूल अभी पता नहीं है तो वीडियो को पीछा करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर आप रिमाइंड करके बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में बोलिएगा, हम कमेंट में जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए वीडियो लाएं। ठीक है, तो थैंक यू।